जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि क्या आपको मतलब कैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कैसे आपको कंपाउंड्स को करना है। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में हमने बताया था कि जब किसी भी ऑप्टिकल सॉल्यूशन में पीपेन को पास करते हैं, जब किसी भी ऑप्टिकल सॉल्यूशन में पीपेन को पास करते हैं तो अगर वो सॉल्यूशन पीपेन को रोटेट करा देता है, इट मीन्स वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और अगर रोटेट नहीं कराता है, इट मीन्स वो क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि क्या हम सारे कंपाउंड्स के लिए लैब में जाकर के टेस्टिंग करेंगे? इट्स नॉट पॉसिबल। सारे कंपाउंड्स के लिए हम लोग लैब में जाकर के टेस्टिंग तो नहीं कर सकते। तो उसके लिए जब हमको खुद से हमें पता लगाना होगा कि कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, उसके लिए आपको पढ़ना है क्या, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ना है? कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आज हम लोग कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आता है बेटा POS। क्या आता है? POS। सबसे पहले क्या आता है बेटा? POS आता है। और ये हम लोग क्या पढ़ते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले आपका क्या आता है बेटा? POS आता है। क्या आता है? POS। POS क्या होता है बेटा? प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। क्या होता है बेटा? प्लेन ऑफ सिमेट्री। POS क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? अ प्लेन व्हिच डिवाइड्स अ मॉलिक्यूल्स इनटू टू इक्वल हाफ। एक ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल्स को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे। ठीक है, मींस एक ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, दैट इज कॉल्ड क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो सबसे पहले हमने कुछ लेटर्स लिए हैं, अल्फाबेटिकल लेटर्स, उसमें हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री को समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर ये जैसे ए अल्फाबेटिकली लेटर में हमने ए को लिया है, तो अगर मैं ए को क्या करूं, 20 से कट कर दूं, क्या करूं, ए को 20 से मैं कट कर दूं, तो अगर मैं ऐसा करता हूं, ए को अगर मैं 20 से कट करता हूं, तो क्या होगा, ए का आधा पार्ट इसको पूरा कवर कर लेगा। ए का जो आधा पार्ट होगा वो इसको पूरा कवर कर लेगा। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ये जो लाइन है, ये इस लेटर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। टू इक्वल पार्ट्स में क्या करेगी? डिवाइड कर देगी। तो वी कैन से दैट ये क्या होगी? POS होगी। क्या होगी बेटा? POS होगी। क्या होगी बेटा? POS। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी लाइन है जिसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये लेटर क्या होगा? इक्वली डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया, इसका मतलब इसमें POS है। क्लियर? B को देखो, B को अगर हम यहां से कट कर दें, कहां से कट कर दें? यहां से, मिड से। अगर हम B को यहां से कट कर दें तो इसका आधा पार्ट इसके आधे पार्ट को क्या करेगा? कवर कर लेगा। मतलब दिस लाइन इज आल्सो डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ, यानी कि ये लाइन भी आपको B को इक्वली क्या करेगी? डिवाइड करेगी। इट मींस ये भी क्या होगी? POS होगी। क्या होगी? POS। क्या होगी? POS। अब तीसरा लेटर जो है आपके पास वो क्या है? F है। क्या है बेटा? F। F में अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना चाहो तो क्या F में प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है? नहीं बेटा। अगर मैं यहां से इसको कट भी करूं, अगर मैं इसको यहां से कट भी करूं तो ये इक्वली डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं इसको यहां से कट भी करूं तो ये इक्वली डिवाइड नहीं होगा बेटा। तो इक्वली डिवाइड नहीं होगा, इट मींस यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये हो जाएगी आपकी नो POS, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। क्लियर? अब यहाँ पे बात आती है, if POS है, अगर किसी कंपाउंड में POS है, अगर किसी कंपाउंड में POS है तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और अगर किसी कंपाउंड में POS नहीं है तो कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। दो कंडीशन है। अगर POS है तो कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर POS है तो कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और अगर POS नहीं है तो कंपाउंड क्या होगा बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री के क्वेश्चन। अब देखिए बेटा, इस कंपाउंड में अगर आपको देखना है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, तो आप इस कंपाउंड को ठीक से देखो। यहाँ पे क्या होगा? अगर इसको मैं 20 से कट कर दूं, क्या कर दूं बेटा? 20 से कट कर दूं तो ये इक्वली डिवाइड हो रहा है क्या? देखिए ये पूरा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वली डिवाइड हो रहा है।
इक्वली डिवाइड हो रहा है, इट मींस यहाँ पे क्या होगी, पीओएस होगी, इट मींस यहाँ पे क्या होगी, पीओएस होगी। और अगर पीओएस होगी, अगर पीओएस होगी तो पहले ही बता दिया है, अगर पीओएस होगी तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, इस कंपाउंड में देखो बेटा, इसमें अगर मैं इसको 20 से कट करूँ तो क्या यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको उठा करके इसके ऊपर रखूं तो यहाँ पे H आएगा OH के ऊपर, OH आएगा H के ऊपर, आएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा, और इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा इसका मतलब यहाँ पे नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो पीओएस, इसमें कोई भी पीओएस नहीं होगी। और अगर पीओएस नहीं है तो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। बेटा ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव, क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। इस वाले कंपाउंड में ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से इसको कट कर दूँ, यहाँ से इसको कट कर दूँ तो ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। मींस यहाँ पे पीओएस है, तो यहाँ पे पीओएस है बेटा। अगर यहाँ पे पीओएस है तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा बेटा। है ना पीओएस इसमें, है कि नहीं, बोलो, है ना। इस कंपाउंड को देखो, इसको अगर हम 20 से कट करें तो यहाँ पे तो बेटा नहीं है पीओएस, क्यों, क्योंकि इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा, इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ पे नो पीओएस, यहाँ पे पीओएस नहीं होगी, यहाँ पे पीओएस होगी। तो जिसमें पीओएस होगी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव, और जिसमें पीओएस नहीं होगी वो ऑप्टिकली एक्टिव, क्या, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ओके। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर कायरल कार्बन होगा तो ही कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या आता है आपके पास कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में दूसरी कंडीशन आती है CUS। क्या आती है, CUS। अब CUS क्या होता है बेटा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो CUS क्या होता है आपका, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो अ पॉइंट फ्रॉम इज डायगोनली अपोजिट लाइंस, एक ऐसा पॉइंट आपको चूज करना है जहां से डायगोनली अपोजिट लाइंस ड्रॉ करने पर, जहां से डायगोनली अपोजिट लाइंस ड्रॉ करने पर क्या हो, सेम ग्रुप मिलने चाहिए। क्या मिलने चाहिए, सेम ग्रुप मिलने चाहिए। तो आइए जरा देखते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा, ये यहाँ पे यम्मी है और ये यहाँ पे यम्मी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, यम्मी 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 यम्मी, ये मिलेगा। यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, ये यहाँ से ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे HH मिलेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, H, और यहाँ पे भी क्या होगा, H होगा कि नहीं बेटा, यहाँ पे भी होगा H, यहाँ पे भी होगा H, यहाँ पे भी होगा H, यहाँ पे भी होगा H। तो हम यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये बेटा आपका ये जो है, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा बेटा, ये आपका क्या हो जाएगा, COS। क्या हो जाएगा, COS। अच्छा, दूसरी बात, आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री कब चेक करनी है। ठीक है, आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री कब चेक करनी है, जब रिंग सिस्टम गिवन हो। क्या दिया हो, रिंग सिस्टम गिवन हो। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कब चेक करनी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री कब चेक करनी है, व्हेन रिंग सिस्टम इज गिवन, व्हेन रिंग सिस्टम इज गिवन। सेंटर ऑफ सिमेट्री कब चेक करनी है बेटा, जब आपको रिंग सिस्टम गिवन होगा। और बता दूं, और यहाँ पे बता दूं, CUS कब चेक करोगे, जब रिंग सिस्टम गिवन होगा और जो रिंग होगी वो इवन नंबर कार्बन की होगी, जो रिंग होगी वो इवन नंबर कार्बन की होनी चाहिए, तभी आपको CUS चेक करना है, तभी आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगा। क्या बताया बेटा, CUS आपको क्या कब चेक करनी है, CUS आपको कब चेक करनी है, CUS आपको क्या चेक, CUS आपको क्या चेक करनी है, जब रिंग सिस्टम गिवन होगा, जब रिंग सिस्टम गिवन होगा। ठीक है, और रिंग सिस्टम गिवन होगा, इसके बाद में रिंग जो होनी चाहिए वो इवन नंबर कार्बन की होनी चाहिए, रिंग जो होनी चाहिए वो इवन नंबर कार्बन की होनी चाहिए। तो बेटा रिंग सिस्टम आपको कब चेक करना है, CUS कब चेक करना है, जब आपको रिंग सिस्टम गिवन होगा। CUS कब चेक करना है, जब आपको रिंग सिस्टम गिवन होगा, और जो रिंग होगी वो इवन नंबर कार्बन की होगी, जो रिंग होगी वो इवन नंबर कार्बन की होगी। चलिए बेटा
आगे देखते हैं इस वाले कंपाउंड में क्या सीओएस होगा, इस वाले कंपाउंड में क्या सीओएस होगा, ट्राई करो बेटा। यहाँ पे ये Ame, ठीक है ना, ये Ame और ये Ame कर सकते हैं, मीट हो रहे हैं अपोजिटली, ये H और ये H अपोजिटली मीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बेटा H होगा, यहाँ पे क्या होगा, H होगा, क्या होगा, H होगा। और अगर मैं इसको यहाँ से कट करना चाहूँ तो नीचे कहाँ करोगे, हवा में, नीचे कहाँ कट करोगे, हवा में, है? नीचे कैसे करोगे, हवा में नहीं, तो बेटा यहाँ पे नो COS, यहाँ पे कोई COS नहीं होगा, यहाँ पे कोई COS नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका COS नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे दो कंपाउंड पे और देखेंगे COS का, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बेटा इसको देखें, इसमें POS होगा क्या, नहीं होगा बेटा। अगर मैं यहाँ पे सेंटर कोई सेलेक्ट करूँ तो यहाँ से यहाँ Cl से Cl जाओगे, ये सेम ग्रुप मीट नहीं करेंगे, सेम ग्रुप मीट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे नो POS, सॉरी नो COS, यहाँ पे आपका कोई भी COS नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इक्वल ग्रुप अपोजिटली इक्वल ग्रुप मीट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे Cl है और यहाँ पे H है, तो ये क्या हो गया, सेम ग्रुप नहीं हुए ना, सेम ग्रुप नहीं हुए, इसका मतलब COS नहीं होगा, COS नहीं होगा। इस कंपाउंड को देखो, इसमें देखेंगे तो यहाँ से Cl से Cl मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे H से H मिल रहा है आपको, ठीक है। और एक चीज देखो, ये जब इसको कट करेगा, यहाँ से अगर आप यहाँ चलोगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ चलोगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, H, ठीक है, दोनों सेम ग्रुप मिल रहे हैं। यहाँ से इधर भी जा सकते हो, यहाँ पे भी दोनों सेम मिले, ठीक है, यहाँ से इधर भी जा सकते हो बेटा, यहाँ से आप इधर भी जा सकते हो, ये भी सेम मिलेगा, यहाँ से आप इधर भी जा सकते हो, ये भी सेम मिलेगा, बराबर। इधर से आप इधर भी जा सकते हो, ये भी सेम मिलेगा, और इधर से आप इधर भी जा सकते हो, ये भी सेम मिलेगा। इधर से आप इधर भी जा सकते हो, और ये भी आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे COS है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे COS है, बराबर। तो जब इसमें COS है, ठीक है, जब इसमें COS है, तो अगर इसमें COS है तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। चलिए आगे चलते हैं, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कि अगर आपको कंपाउंड्स में ये बताना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है तो कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले चेक करना है आपको क्या, POS चेक करना है। क्या चेक करना है, POS। अगर POS है कंपाउंड में तो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि COS केवल और केवल 1 हो सकती है। जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है वो ओनली 1 हो सकती है। एंड POS, और जो POS है यानी कि जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो 1 से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है ना। जो POS है किसी कंपाउंड में 1 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन COS क्या होगी, ओनली 1 होगी। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो आपको नोट करना है, अच्छे से इसको समझ लीजिए। क्या, अगर POS है और COS है, अगर POS है और COS है, दोनों अगर हैं तो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। POS मैंने चेक करना सिखा दिया आपको, COS चेक करना सिखा दिया, ठीक है। तो POS और COS है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। POS नहीं है लेकिन COS है, POS नहीं है लेकिन COS है, तब भी कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसके बाद POS है, COS नहीं है, तब भी कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। POS है और COS नहीं है, तब भी क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। POS भी नहीं है और COS भी नहीं है बेटा, POS भी नहीं है और COS भी नहीं है, इसका मतलब कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आके हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए बेटा अब एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो पहली चीज आपको 2 चीजें चेक करनी है ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए, एक तो POS चेक करनी है, दूसरा COS चेक करनी है। हमने आपको ये क्लियरली बता दिया है कि आपको COS कब चेक करनी है, जब रिंग सिस्टम गिवन होगा, COS कब चेक करनी है, जब रिंग सिस्टम गिवन होगा, और जब नॉर्मल कंपाउंड दिया होगा तब आप क्या करोगे, POS चेक करोगे। क्या चेक करोगे, POS। तो इस कंपाउंड में जरा ध्यान से देखो, क्या इसमें POS है, यस इसमें POS है ना। अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूं तो ये लाइन क्या बन जाएगी, POS, क्या बन जाएगी, POS।
के इक्वली डिवाइड हो जाए। इसका मतलब क्या होगा, पीओएस कंपाउंड में है, पीओएस कंपाउंड में है, अगर कंपाउंड में पीओएस है तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, पीओएस बनेगी। बेटा अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँ तो यहाँ पे Br है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, तो पीओएस नहीं बनेगी, नो पीओएस, नो पीओएस। तो यहाँ पे पीओएस है क्या, नहीं है, पीओएस नहीं है तो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर पीओएस नहीं है तो कंपाउंड क्या होगा बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इट मींस कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इट मींस क्या, कंपाउंड विल रोटेट, कंपाउंड विल रोटेट पीपीएल। कंपाउंड क्या करेगा, पीपीएल को रोटेट करा देगा प्लेन पोलराइज्ड साइड को। ओके बेटा, थैंक यू क्लास, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना